अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 23 मई है और आज दिन है पीर का। लॉन्ग मार्च शुरू होने में बस 48 घंटे बाकी रह गए हैं। इन 48 घंटों के अंदर इंपोर्टेड इस कदर घबरा चुका है कि बाकायदा तौर पे एस्टैब्लिशमेंट के सामने हाथ जोड़ दिए गए हैं। इंपोर्टेड सरकार एक दफा अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है। शायद कोई थपकी मिली है या शायद कोई गारंटी मिली है, लेकिन बज़ाहिर इस वक्त इंपोर्टेड सरकार मजबूत नजर आती है कि वो डटकर इस लॉन्ग मार्च का मुकाबला भी करेंगे और वो अगस्त 2023 तक हुकूमत भी करेंगे। लेकिन इंपोर्टेड को साथ ही साथ बड़े बड़े झटके भी लग रहे हैं। कल उनकी एक बड़ी विकेट गिरी थी मुस्लिम लीग नवाज की, आज दूसरी बड़ी विकेट गिर गई है। जलील शरखपुरी साहब रुकने पंजाब असम्बली हैं। जलील शरखपुरी साहब ये एक बड़ा नाम है, एक बड़ा नाम है। इनका अपना एक ग्रुप है जो कि मुस्लिम लीग नवाज के अंदर एक नाराज ग्रुप है जो पीटीआई को पसंद करता है, जिन्होंने वोट भी नहीं दिया था हमजा शहबाज को। इसी ग्रुप के फैसल नियाजी ने, जिनका ताल्लुक खानेवाल से है, कल इस्तीफा दिया था और आज जलील शरखपुरी साहब ने इस्तीफा दे दिया है। लिहाजा इसके अलावा आप 25 रुकन भी डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, डी नोटिफाई हो चुके हैं इलेक्शन कमीशन से। आज बाकायदा नोटिफिकेशन भी आ चुका है। लिहाजा हमजा शहबाज के जो वज़ीर आला बनने के चांसेस रह भी गए थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं। अब मुस्लिम लीग नवाज की कोशिश ये है कि पंजाब के अंदर 25 मई से पहले पहले हम ख़त्म ना हों। हमजा शहबाज हमारे पास हर सूरत रहे, क्योंकि पंजाब से जो काफिले आने हैं और जो पंजाब की पुलिस है उसको किसी भी तरह से हम कंट्रोल कर सकें। जबकि पीटीआई की जानब से, पीटीआई के वकील फैसल चौधरी की जानब से इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया गया है, क्योंकि हमजा शहबाज के पास अक्सरियत नहीं है। लिहाजा हमजा शहबाज को काम करने से रोका जाए, हमजा शहबाज को वजीर आला ना समझा जाए। तो ये पंजाब की सूरत हाल है। पीटीआई के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। अगरचे खान साहब पेशावर के अंदर मौजूद हैं और वह पेशावर से काफिला लेके आएंगे और केपीके के गयूर पाकिस्तानी, केपीके के गयूर और बहादुर पठान जो चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं, हर मुश्किल का मुकाबला करते हैं, वो किसी भी मुश्किल को कुछ नहीं समझेंगे। जो पहाड़ों का सीना खोद कर उसके नीचे से पाइपलाइन घुसाते हैं, पता नहीं क्या क्या मदनियात निकालते हैं, इतने मजबूत होते हैं हमारे पठान भाई। उनके सामने ये सारी चीजें क्या हैं? तो वहां से लीड किया जाएगा, लेकिन मुल्क भर में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, प्लान बनाए जा रहे हैं, पकड़ धकड़ की जा रही है, लिस्टें तैयार जनाब हो चुकी हैं। रेड जोन, इस्लामाबाद का रेड जोन सील कर दिया गया है, डी चौक पर कंटेनर लगा दिए गए हैं और इस्लामाबाद की सिर्फ एक सड़क जिसको मार्गला रोड कहते हैं वो खुली रखी गई है, बाकी तमाम रोड इस वक्त बंद कर दिए गए हैं। यानी इंपोर्टेड सख्त घबरा चुका है और रास्ते सील कर दिए गए हैं। शाह महमूद कुरैशी कुछ इंकशाफात करते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ आसिफ जरदारी नहीं मान रहा, आसिफ जरदारी चाहता है कि वो मुस्लिम लीग नून को इस्तेमाल करे। आसिफ जरदारी चाहता है कि मुस्लिम लीग नून का नुकसान हो, मुस्लिम लीग नून फ्रंट फुट पर रहे, और जरदारी को क्योंकि पता है उसको सिंध के अलावा कुछ नहीं मिलना, तो लिहाजा उसके लिए तो हालात बदलने वाले नहीं हैं। और जरदारी का पंजाब के अंदर नून लीग से 10 सीटें मांगना कौमी असम्बली की और 20-25 सूबाई असम्बली की, ये पीपल्स पार्टी की शिकस्त का एतराफ है कि उनको पता चल गया है कि हम कितने कमजोर हैं पंजाब के अंदर। लिहाजा अब वो, क्योंकि उसका स्टेक पे कुछ नहीं लगा हुआ, बेइज्जती नवाज लीग की हो रही है, वो इस्तेमाल करके फजलुर रहमान को और शहबाज शरीफ को इक्तदार के मजे भी लूटना चाहता है और अपनी मर्जी से हुकूमत को चलाना भी चाहता है। तो शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि इस वक्त सिर्फ जरदारी रुकावट है और जरदारी मुक्तदर हलकों के इस वक्त सबसे ज्यादा करीब है। जरदारी की इस एक हफ्ते में 1 से 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। अब जरदारी की फजलुर रहमान से मुलाकात होती है
जिसके अंदर वादा किया जाता है कि हुकूमत मुश्किल फैसले करेगी और मुद्दत भी पूरी करेगी। इसके अलावा पार्टी का ये इत्तेहादियों का कल जो इजलास हुआ, आज भी इजलास होना है, कल वाले इजलास के अंदर यह फैसला किया गया है कि अगस्त 2023 तक आईनी मुद्दत पूरी की जाएगी। अब ये जो इस तरह के बयान आ रहे हैं, इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह यह हो सकती है कि न्यूट्रल की जानब से, न्यूट्रल से मुराद पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों की जानब से यह गारंटी दे दी गई है कि हम आपके साथ हैं, आप चलाएं, फिर ऐसे है तो ऐसे ही सही। अगर इमरान खान हमारी बात नहीं मान रहा तो फिर देखते हैं क्या कर लेता है इमरान खान। पहली बात तो यह है कि थपकी दी गई है। दूसरी बात यह है कि कोई थपकी नहीं दी गई, उनकी जानब से कह दिया गया है अब ये बारगेनिंग करना चाहते हैं, अब ये चाहते हैं कि कुछ लिया जाए कुछ दिया जाए। हुकूमत छोड़नी है, बात माननी है, मुतालबा मानना है। अबूरी सेटअप वैसे मेरी इतलात है कि तैयार हो रहा है, अबूरी सेटअप तैयार हो रहा है। इंटरव्यूज और मामलात फाइनल काबीना हो चुकी है, सारे मामलात फाइनल है, काम हो रहा है। अब ये इंपोर्टेड ये चाहते हैं कि किसी तरह भी कुछ लिया तो जाए, अगले इलेक्शन के लिए रियायतें ली जाए, सीटें ली जाए, मामलात तय किए जाए, केसेस से बरी हुआ जाए, किसी डील यानी कुछ लिया जाए, किसी डील के जरिए इससे निकला जाए। या तो शहबाज शरीफ को थपकी दी गई है और शहबाज शरीफ डट गया है, जिसके चांसेस कम है ऐसी सूरत हाल में, या फिर यह डील के चक्कर में है कि इन्हें कुछ मिल जाए और यह दबाव डालें। इसीलिए यह खुद को मजबूत जाहिर करने की इस वक्त नाकाम कोशिश कर रहे हैं। फजल रहमान और जरदारी की जो मुलाकात हुई है उसके अंदर भी जी इसी अज़्म का इजहार किया गया कि इमरान के अज़ाइम को किसी कीमत कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, हर सूरत इमरान खान का मुकाबला किया जाएगा। आ जाए इमरान खान, उसका मुकाबला करेंगे। जबकि इस सारी कश्मकश में बेड़ा गर्क हो रहा है मुल्क पाकिस्तान का। आज डॉलर 207 रुपए से भी ऊपर चला गया ओपन मार्केट के अंदर, और बाकी इंटर क्या ये वैसे जो रेट होता है उस रेट के मुताबिक 202 रुपए तक डॉलर पे पहुंच चुका है। लेकिन अगर आपने खरीदना है या अगर आपने खरीदना है, आपको डॉलर की जरूरत है, तो फिर आपको 207 रुपए का मिलेगा। तो ये जनाब सूरत हाल हो चुकी है। इमरान खान इस वक्त नाकाबिले शिकस्त हो चुका है। सब घबराए हुए हैं किसी ना किसी डोमेन में, चाहे वो मुख्तदर हल्के हैं, चाहे वो बदमाशिया है, चाहे ये पीडीएम है, चाहे अशराफिया है, सब घबराए हुए हैं। सिर्फ इमरान खान है जिसने फैसला कर लिया हुआ है कि वो लड़ेगा, वो नहीं झुकेगा। सारे एक साइड पे हो जाएं, मुख्तदर हल्के भी हो जाएं, इंपोर्टेड भी हो जाए, सब हो जाएं, जरदारी हो जाएं, जोर लगा लें। खान की अब आखिरी जो उम्मीद है ना और नाज है, खान का जो फख्र है, खान का जो गरूर है, खान का जो प्राउड है, जिस बेस पर वो खड़ा हो गया है, एक तो उसका ईमान है, दूसरा उसका एतमाद है आप लोगों पर। वो कहता है मैंने 25-26 साल इंतजार किया है आप लोगों के बड़े होने का, और जो बड़े हैं उनके अंदर शऊर आने का। और खान के साथ इस वक्त जितने खड़े हैं नौजवान हैं, 25-26-27 साल, यानी वो नौजवान जब खान ने जब पार्टी बनाई थी उस वक्त वो पैदा हो रहे थे, 2 साल के होंगे, 1 साल के होंगे, या बाद में पैदा हुए होंगे। तो एक नस्ल का पाकिस्तान बचाने के लिए और रवायती तरीके से जैसे पाकिस्तान चल रहा था उससे निकालने के लिए, गुलामी से निकालने के लिए खान कहता है मैंने 26-27 साल इंतजार किया है। इस एक नस्ल के बड़े होने का इंतजार किया है कि पिछली नस्लें तो गुलाम हैं, उनके ज़हन के अंदर गुलामी इंस्टॉल हो चुकी है। ये जो नस्ल है ये बहादुर है, ये मुंह फट है, ये टेक्नोलॉजी के दौर में पैदा हुए हैं, ये तेज है, ये किसी को कुछ नहीं समझते, ये अपनी आज़ादी पे ये ईगो वाले हैं, इनकी ईगो हर्ट हो जाए तो ये बुरा मनाते हैं, ये कंप्रोमाइज नहीं करते। तो लिहाजा जब ये उठेंगे तो इनको मैं शऊर दूंगा और ये मेरे साथ खड़े हो जाएंगे। और अब वो वक्त आ गया है, यानी सब घबराए हुए हैं सवाई खान के, क्योंकि उसकी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ आप है। अब आपके हाथ में है कि आप खान की जंग समझते हैं या अपनी जंग समझते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।